तथा हि यथा वृक्षाणां समष्टयभिप्रायेण वनम् इति एकत्वा व्यापदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानत्वेन प्रतिभासमानानां जीवगता अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तत् एकत्वा व्यापदेशः। एक वृक्ष पर यही एक एक बहुत से वृक्ष हो जाए तो उसी को हम जंगल कहते हैं। एक जल बिंदु पर ऐसे बहुत से जल बिंदु इकट्ठे हो जाएं तो उसी को जलाशय बोलते हैं। ये बात हो रही है व्यष्टि और समष्टि की। तो ये जो समष्टि कारण अज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं। एक जीव के मन में अज्ञान हुआ व्यष्टि, पर समस्त जीवों के अंतःकरण में जो अज्ञान हुआ वो हुआ समष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान। तथा नानत्वेन प्रतिभा समानानम, और ये नाना रूप से, नाना नानी नाना वाला नाना नहीं, नाना मतलब अनेक, ये मूल रूप अज्ञान नाना माने अनेक तरीकों से प्रतिभासित होता है, प्रतीत होता है। जो अज्ञान है, इस अज्ञान के व्यष्टि 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 माने एक 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 यूनिट मन को सबको अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए इसमें सिर्फ मनुष्यों की ही बात नहीं हो रही है, इसमें जीव जंतुओं की भी बात हो रही है, पशुओं की भी, पंछियों, जलचर, नभचर, थलचर, सबकी बात हो रही है। मन जहां जहां है उस मन के अज्ञान को जोड़िए और ये सारी प्रकृति जिस तमोगुण से बनी है वह तमोगुण को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये हुआ कारण समष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान जो कि कारण है इस सारे जगत का। वाह वाह। अगला श्लोक लेते हैं। इयं समष्टिः उत्कृष्टा उपाधित्याय विशुद्ध सत्वा प्रधाना। इस समष्टि अज्ञान को उत्कृष्ट जानिएगा। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, सुप्रीम। कारण अज्ञान को सुप्रीम जानिए। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध सत्व, ये संपूर्ण रूप से सत्वगुणी होता है। When we say सत्वगुणी, then it means it doesn't has any impurity at all. तो अगर कारण अज्ञान में सत्वगुण की प्रधानता है, सत्वगुण को आप ऐसे भी समझ लीजिए, प्योरिटी, इंटेलिजेंस एट इट्स प्राइम, एट इट्स प्राइम, एट इट्स द हाईएस्ट जेनिथ पॉसिबल। इसीलिए इसको हम प्रधान भी कहते हैं। इसका एक ही नाम है प्रधान। कहीं कहीं शास्त्रों में वह कारण समष्टि अज्ञान शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वहां वो शब्द कहते प्रधान। तो प्रधान से प्रकृति हुई। देखिए सांख्य दर्शन की और वेदांत दर्शन की जो
क्रम है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए उन दोनों को मिलाइएगा मत। प्रधान से प्रकृति, प्रकृति से फिर आगे सारी जो क्रमवार सृष्टि होती है, उस क्रमवार सृष्टि में महतत्व और पंचमहाभूत आदि आदि ये सब कुछ आ जाते। पर अगर हम कहें सब कुछ कहाँ से निकला, तो कहेंगे प्रधान से, या हम कहेंगे समष्टि अज्ञान से। अब देखिए, समष्टि माने सारा, द कलेक्टिव, और व्यष्टि माने वन यूनिट। एतत् उपहितं चैतन्यं सर्व ईश्वरत्वा सर्व नियंत्रित्वायादि गुणकम् अव्यक्तम् अंतर्यामी जगत् कारणम् ईश्वर इति च व्यपादिष्टये सकल अज्ञान अवभास कत्वात्। ये विस्तार से अब बता रहे हैं कि इस समष्टि अज्ञान के साथ जब चैतन्य जुड़ता है, तब इस सत्वगुणी समष्टि अज्ञान और चैतन्य के मिलने से एक चेंज आती है। और चेंज आती है किसकी? इसमें क्या बनता है? बनता है ईश्वरत्व। ईश्वर इससे बनता है। ये वेदांत की महिमा है कि ईश्वर की पैदाइश भी वो समझा देता है। जब हम ईश्वर कह रहे हैं तो हम परब्रह्म नहीं कह रहे हैं। जब हम परब्रह्म कहते हैं तब हम ईश्वर नहीं कहते हैं। ये बात समझिए, दोनों एक ही शब्द नहीं है। जब हम ईश्वर कहते हैं तो उसमें कारण माया अज्ञान जुड़ जाती है। जब हम परब्रह्म कहते हैं तो उसमें कारण अज्ञान माया प्रधान नहीं होता है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे जब हम जीव कहते हैं तो अंतःकरण आ जाता है, पर जब हम आत्मा कहते हैं तो उसमें अंतःकरण नहीं होता। मन बुद्धि सहित है चैतन्य तो आत्मा, और मन बुद्धि रहित है तो शुद्ध आत्मा, और मन बुद्धि सहित है तो जीव हो गया। उसी का नाम जीव हो गया। जैसे भैया जब तक शादी नहीं करी थी तब तक थे तुम आदमी, और शादी हुई तो बन गए पति। समझ रहे हो? अब पति और आदमी दो हैं कि एक? पर देखिए, पर फर्क बहुत बड़ा है। पति होते ही तुम्हारी गले की रस्सी किसी और के हाथ में आ जाती। दोस्त कहते चल घूम के आते, कि जरा रुक, तुम्हारी भाभी से पूछ लो। अब ये पति हो गया ना। पति माने प पति, प परतंत्र, प पशु। प से ही चल रहा है सब कुछ। देखो, प परतंत्र, प पति, प फिर पशु। वो गधे पे सामान ढोते हैं ना, वो फिर पत्नी का कॉस्मेटिक ढोएगा, खाना पीना ढोएगा, लिफाफे। लड़का था, छड़ा था तो घूमता फिरता था ऐसे ही मोटरसाइकिल पे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब थैले हाथ में आ जाते, भाजी है, सब्जी है, फल है, तरकारी है। फिर एक बच्चा आ जाता है, फिर भाजी तरकारी के साथ एक बच्चा, फिर दूसरा आ जाता है। तो दो बच्चे उठाए हैं और कंधे पे वो तरकारी, भाजी, सब्जी। तो पशु हुआ कि नहीं हुआ? ये भाजी तरकारी लेने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे कमाने पड़ते हैं। तो पैसे कमाने के लिए पशु तो बनना ही पड़ता है। 10 घंटे की जॉब करो तो बात बनती, या दुकान खोलो 10 घंटे तो बात बनती। तो पैसे कमा करके पशु रूपी पति पत्नी को घर में लाके देता है, और बच्चे कहते पापा क्या लाए हो?
देखो खेल का चल रहा है। माया सहित है तो ईश्वर है, माया रहित है तो परब्रह्म है। माया सहित होते ही वो जगत का कारण हो गया, और उसी को हम अंतर्यामी भी कहते हैं, जो अंतर रह करके कार्य कर। अंतर्यामी का अर्थ ये नहीं है जो दूसरे की मन की बात को जान ले। अंतर्यामी का अर्थ है कि जिसको तुम मेरा मन कह रहे हो वो तुम्हारा है कहाँ, वो तो ईश्वर का। भक्ति मार्ग में वो इसीलिए कहते हैं मन सौंप दिया प्रभु तेरे को, तेरा था तुझको दे दिया, अब तू जान इसका क्या करना। राइट? जो मन के अंतर ही रहता है उसी को अंतर्यामी कहते। देखो अंतर्यामी शब्द के साथ बड़ी दुर्दांत बुराई की गई है, उसका अर्थ ही कुछ का कुछ बना दिया है। अरे हमारे मन की बात जान ली, आप तो अंतर्यामी हो। पर अंतर्यामी शब्द सिर्फ किसके लिए जा सकता है? ईश्वर के लिए। हाँ, योगी और सदगुरु के लिए भी जा सकता है, क्योंकि योगी का, सदगुरु का मन ईश्वर का वो जो समष्टि कारणत्व वाला मन है वो दो रह नहीं जाते हैं। और एक ही माया से चूंकि सब मन है, और वो साक्षी होकर के अपने मन को भी जान सकता है, इसलिए वो दूसरे के मन को भी जान सकता है। इसलिए महात्मा को हम अंतर्यामी कह सकते हैं। महात्मा को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे मन में देखिए, ये जो इसको हम एक चमत्कार की तरह देखना चाहते हैं, इसको चमत्कार की तरह मत देखिए। जैसे बाप अपने बच्चे के साथ खेलता है ना, तो कुछ गेम ऐसी होती है, वो जैसे वो अंगूठा ऐसे छुपा लेता है और फिर कहते देखो इसको हम बड़ा कर देंगे अभी, और वो 3 अंगुलियां रखी हैं और वो बच्चे को कहते हाथ लगा के बताओ, तो जिसको हम उसी को लंबी कर देंगे। तो गेम खेलता है वो बच्चे, जब वो हाथ खोलता है तो बच्चा हैरान हो जाता है, और फिर जाके सबको कहते हमारे पापा ने हमारी उंगली लंबी कर दी थी। पर बाप है समझदार, उसको मालूम है ट्रिक कौन सा करना है, कैसे करना है, पर बच्चे के लिए हैरानी होती, ये कैसे कर लिया। ऐसे ही जीव के लिए हैरानी होती है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी हैरानी वाली बात रह नहीं जाती। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं वो अवतार कौन है? जिनमें ये ईश्वरत्व प्रकट हुआ ही वो आते हैं। माने वो कुछ करते नहीं है, बिना कुछ किए उनके अंदर ये चीज होती है। इसलिए बहुत कुछ अनयूजुअल, बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल will begin to happen wherever such a person who is an avatar, अवतार अर्थ जिसमें वो ईश्वरत्व है, जो माया की गेम को समझता है, जो माया की गेम को समझता है, जो माया के खेल को समझता है, उसके लिए ये सब सहज बात होती है। तो ईश्वर को हम कहते हैं अंतर्यामी, और वो जगत कारणम, और इस जगत का कारण है। दूसरे, ईश्वर इति च व्यापादिष्ट, ये ईश्वर का डिजाइन ही ऐसा बना हुआ है। क्यों? प्रधान माया जुड़ गई जो ब्रह्म के संग। तो ये प्रधान माया ऐसी है जिसकी ये खूबसूरती है, जिसका ये गुण है, ये सत्वगुणी है। इसलिए ईश्वर को कभी अज्ञान नहीं होता है। अज्ञान माने अंधेरा और सत्वगुण माने प्रकाश। तो ईश्वर प्रकाशवान है, इसलिए ईश्वर को कभी भी अज्ञान नहीं होता जीव की तरह। देखिए, हमारे भारत में राम हैं, कृष्ण हैं, इनको हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, ब्रह्म का नहीं। ये बात जल्दी समझ नहीं आएगी,
पर कोशिश कर लो थोड़ी। विष्णु का अवतार राम को माना, विष्णु का अवतार कृष्ण को माना गया है। ब्रह्म का अवतार नहीं हो सकता है, वह अनंत किसी एक देह में हो नहीं सकता है। तो ईश्वर के अवतार। थोड़ा प्रकरण आता है तो योग वशिष्ठ का प्रसंग कहती हूं। राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव ये मुझे अज्ञान का क्यों हुआ, मैं कैसे भूल गया कि मेरा स्वरूप क्या है, और ये जो मेरे मन में वैराग्य आया, ये सब कष्टकारी जो मैंने समय देखा, और आप ना आते तो मेरा अज्ञान दूर ना होता। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये अज्ञान आया क्यों और कैसे? वशिष्ठ जी कहते, राम इस अनंत सृष्टि के क्रम में कई बार तू पैदा हो चुका है और कई बार मैं भी पैदा हो चुका। मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, माने ईश्वर कोटि वाला हूं, इसलिए मैं हमेशा ही ज्ञानी पैदा होता। राम तुम मानव बन के पैदा हुए हो, जीव बन के पैदा हुए हो, और जीव वही है जिसके साथ अज्ञान होता है। अज्ञान ना हो तो वो ईश्वर हो जाए, अज्ञान है इसलिए तू जीव है। जिसको जीव भाव है उसे अज्ञान है, जिसे अज्ञान है उसे ज्ञानी गुरु चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारा अज्ञान दूर करने के लिए। और सुनो राम, जब तेरे इस चित्त का अज्ञान दूर हो जाएगा तो तू जानेगा कि मैं वशिष्ठ भी तू ही है, और महादेव भी तू ही है, और विष्णु भी तू ही है, ईश्वर भी तू ही है, जीव भी तू ही है, सृष्टि भी तू ही है। और ये अनंत जीव जगत ईश्वर का जो खेल चल रहा है, ये सारा खेल तुम एक अद्वैत सच्चिदानंद ब्रह्म में ही घटित हो रहा है। ईश्वर के अवतार होते हैं, ब्रह्म के नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, और राम बाद में जब एक बार लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं ना चित्रकूट में, तब राम भी यही बात कहते हैं, ए लक्ष्मण, जिसको तू देख रहा है वह राम का शरीर मैं नहीं हूं। ऐसे राम कई बार हुए और कई बार पंचभूतों में लीन हुए। लक्ष्मण ने पूछा था, राम अरे मेरे बड़े भाई जरा समझाओ तो, हम जाते हैं ऋषियों का दर्शन करने, ऋषि तुम्हें नमस्कार क्यों करते हैं? तो फिर राम कहते हैं, जिसको तू जानता है वो शरीर में नहीं हूं, जो मैं हूं वो मैं जानता हूं, और जो मैं हूं ये ऋषि जानते हैं। इसलिए मैं मानव रूप से इन ऋषियों का आदर करता हूं, ये श्रेष्ठ हैं, और ये ऋषि मेरे में वही सच्चिदानंद अद्वैय ब्रह्म ईश्वरत्व को देख करके वो मुझे नमन करते। तो गेम चल रही है। ये राम और लक्ष्मण का संवाद हमने बहुत वर्ष पहले किया था, आप उसे लेके सुनिएगा, इतना सुंदर है। मोस्ट ऑफ द रामायणीज आर टोटली मिसिंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वेदांत ज्ञान आ जाता है ना, तो उन्हें लगता है कि भाई ये थोड़ा मुश्किल विषय नहीं छेड़ा जाए तो अच्छा है, तो राम 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 कीर्तन करो, राम सीता की कहानी बस सुनाओ, रावण का अपहरण करना और फिर युद्ध होना, और सुग्रीव और हनुमान, ये सारी बातें, और रामचंद्र की जय बोलते रहो। लेकिन ज्ञान के जो प्रसंग आते हैं, काकभुशुंडी जी का जो प्रसंग आता है, शिव और पार्वती का जो ज्ञान का प्रसंग आता है, जो प्रसंग राम और लक्ष्मण का आता है, इन वेदांत ज्ञान के प्रसंगों को अक्सर रामायणी जिक्र भी नहीं करते। करना चाहिए। मैं स्वीकार करती हूँ राम की कथा बड़ी प्यारी है, पर सिर्फ राम के कुंडल ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, चमड़ी ऐसी, आंख ऐसी, इसी की बात काहे करे जा रहे हो? राम का निजानंदमयी स्वरूप कैसा है वो भी तो थोड़ा बोल दो। काहे शरीर के पीछे पड़ गए हो तुम? देह भाव में न जियो,
ईश्वरत्व को पहचानिए तो वाह वाह। तो जो ईश्वर है वो कहते हैं व्यापादिष्ट, ये उसका डिजाइन ही ऐसा है। अब सकल अज्ञान अवभास कत्वात्, ये सारे अज्ञान का जो समूह है, इस अज्ञान के भीतर चमाचम प्रकाशमान जो है उसी को ईश्वर कहते, उसी को ईश्वर कहते। जो माया में आभासित हो रहा है, आभासित माने रिफ्लेक्शन जिसका हो रहा है, माया में जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और याद करिए, आप सूरज के रोशनी को शीशे के टुकड़े में डालो और वो शीशे से एक तीसरी चीज बनती है जिसे हम कहते हैं लिश्कारा। तो जो जो लिश्कारा है ना, वो बड़ी स्पीड से, क्योंकि जितनी तेजी से शीशा घुमाओगे उतनी तेजी से वो भी घूमेगा, और सीधे सूरज थोड़ा देख ले तो शायद उतना कष्ट ना हो, पर किसी की आंख में वो लिश्कारा मार दीजिए तो आंखें चुंधिया जाती। हाँ, तो ब्रह्म आंखें नहीं चुंधियाता, ईश्वर चुंधिया देगा। अर्थ ये है, ब्रह्म तो शांत रूप अस्ति भाति प्रिय, सबके भीतर बैठा है, अज्ञान कारण का आधार अधिष्ठान। पर ईश्वर में क्या है? चमक। क्यों? उसमें सत्वगुणी माया भी जुड़ गई ना, तो सत्वगुणी माया और ब्रह्म, इन दो के जोड़ से जो हुआ उसी को हम ईश्वर कहते हैं। मुंडक उपनिषद में ईश्वर की व्याख्या मालूम कैसे दी है? मुंडक उपनिषद कहते कौन है ईश्वर? कहते यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है, वह सर्व में जो रहता है वह ईश्वर। अच्छा एक बात बताओ, जो जानता है सो चैतन्य है, जो जाना जाता है सो जड़ है। इतनी बात समझ आई? जो जानता है सो, और जो जाना जाता है सो जड़ होता है। तो यहां इस जड़ मन को किसने जाना? चैतन्य ने जाना। और तुम्हारे जड़ मन में क्या है ये किसने जाना? तुम्हारे चैतन्य ने जाना। तो जानना सब जगह चैतन्य का होता है और किसी का होता ही नहीं। जड़ जड़ को नहीं जान सकता, जड़ को चैतन्य ही जानेगा। तो हर मन के अंदर जानने वाला है या नहीं? एक ने पूछा, महाराज बताओ हमारे मन में क्या है? महाराज कहते हैं, ये महाराज का जो मन बुद्धि है वो नहीं जानता है कि तुम्हारे मन बुद्धि में क्या है, पर तुम्हारे मन बुद्धि का जो दृष्टा चैतन्य साक्षी है वो जानता है कि वो तुम्हारे मन में क्या है। और वो जो दृष्टा साक्षी तुम्हारे मन बुद्धि का है वो मैं ही तो हूं। वो मैं ही तो हूं। जानने वाले दो तीन नहीं, मन अलग अलग होते हैं, पर जानने वाला एक ही है, चैतन्य एक ही है। बात थोड़ी सूक्ष्म है, कईयों के पकड़ में नहीं आई है, पर इसमें आपको ही धीरज धरना होगा। और मुझे हैरत होती है कि कैसे तुमने भगवत गीता नहीं सुना पढ़ा हमारा, कैसे आपने विचार चंद्रोदय को सुना पढ़ा नहीं है। ये तो बड़ी आवश्यक चीजें हैं और आपके स्वाध्याय में होनी चाहिए। खैर, ये जो बोल रहे हैं ना हम, इसको संभाल के अपने वो अमृत वर्षा एप्लीकेशन में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। फिर उसमें बार बार सुनना, जो चीज़ आज समझ नहीं लग रही और सुनते रहोगे, वेदांत वचनों को सुनते रहोगे, तो थोड़े समय, महीने या कुछ सालों के बाद जब वापस सुनोगे ना, अरे इसका मतलब तो ये था।
पुनः पुनः मनन और श्रवण करते रहने से ये जो पेच हैं वेदांत के, ये तब खुलते हैं, ये एक ही बार में नहीं खुलते। एक बार में खुलेंगे सिर्फ उसके जिसका मन एकदम पूर्ण रूप से अधिकारी है। और प्रिय भक्तजनों, आपको पता है कि आपका अधिकार है या नहीं है? हम कुछ नहीं कह रहे। तो चूंकि अधिकार नहीं है इसलिए नहीं समझ लग रही है, पर इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। ज्यों ज्यों अपने अधिकार को ठीक करने में आप मेहनत करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुश्किल नहीं है। जैसे आप कार चला रहे हैं और बारिश होके हटी है और एक बस निकली आपके पास से और उसने सड़क का कीचड़ वाला पानी ऐसा उछाला और आपके गाड़ी के शीशे पे लग गया। अब आपको दिखना बंद हो गया। क्या आप अंधे हो गए कि शीशा मैला हो गया? तो गाड़ी रोकिए, शीशा साफ करिए, तो फिर से दिखने लग जाएगा। तो इस समय माया रूपी बस ने अज्ञान रूपी कीचड़ वाला पानी तुम्हारे मन पे मार रखा है। हम सामने साक्षात परब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, पर आपके समझ नहीं आ रहे। तो मन के शीशे को साफ करिए। आप अंधे नहीं हैं, आप अयोग्य भी नहीं हैं। अयोग्य कौन है? मन। और आप मन नहीं है, इतनी बात समझ लेना। कोई रोने लग जाओ, हम तो किसी योगी नहीं है, हम तो किसी योगी नहीं है। चीखे मार मार रोने लग जाओ, हम तो किसी योगी नहीं है। नहीं, मन जैसा भी है वो तुम नहीं हो। मन तुमसे भिन्न है, मन तुमसे अलग है। जैसे पहने हुए वस्त्र शरीर से अलग होते हैं, ऐसे ही ये शरीर और मन तुमसे अलग है। तो हम बात मन की करते हैं कि अधिकारी नहीं है या है, तुम्हारी नहीं कर रहे। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो। अरे हद हो गई, तुम कैसे अधिकारी? तुम्हारी ही तो ये सारे वेद तुम्ही को गा रहे हैं, ये सारी वेद की ऋचाएं तुम्हारी स्तुति गा रही हैं, तुम्हारी ही तो स्तुति है। पर अपने आत्म स्वरूप को जब ना समझे और सिर्फ मन को मैं मान ले और सिर्फ शरीर को मैं मान ले, और फिर कहता है पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। कोई एक हमारे श्रोता हमें कह रहे थे बस सोच लिया है अब तो प्राप्त करके रहेंगे। मैं किसको? जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम ही में तो है, तुम ही तो है। पर मन का अज्ञान का पर्दा ये देखने नहीं देता। इसीलिए ये जो ज्ञान का अगम दिया तुम्हारे भीतर जला पड़ा है। अगम दिया कौन है? कोई और नहीं, तुम चैतन्य स्वरूप ही वो अगम दिए हो। और ये दिए में न बाती है न तेल है, न बाती है न तेल, न तेल पड़ा है न रुई की बत्ती है, पर फिर भी जगमग ज्योत जल रही है। किसकी? चैतन्य स्वरूप की। चैतन्य को जो जानता है, तो मन बुद्धि बेवकूफ है या समझदार है, कौन जानता है? वो मैं चैतन्य स्वरूप ही तो जानता हूं। कोई और जानेगा क्या? और तो कोई है ही नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और पीछे मैं चमाचम चैतन्य स्वरूप। मन शांत हो तो जानता हूं, मन बिखर जाए तो जानता हूं, मन विक्षेप पे हो तो जानता हूं, बुद्धि को बात समझ आए जानता हूं, बुद्धि को समझ ना आए तो भी जानता हूं।
मन बुद्धि को जानने वाला मन बुद्धि से भिन्न है, अलग है। शरीर को जानने वाला शरीर से भिन्न है, अलग है। जो जाना जाता है सो जड़ है, जो जानता है सो चैतन्य है। और वो चैतन्य तुम ही हो। दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते।
भांति बीनते। मन तरसता तब है जब अपने मूल में, आधार में बैठे उस चैतन्य को नहीं जानता। जब मन इंद्रियों की खिड़कियों से बाहर संसार को बह जाता है तो दुख पाता है। और जब ये मन की धारा बाहर न जाके अंदर को लौट आवे तो धारा ही राधा बन जाती। अभी यही राधा चैतन्य रूप कृष्ण को मिल जाती। इसीलिए ये एक बड़ा प्रसिद्ध बोल बन गया, राधा ही कृष्ण को मिलाएगी। इसका अर्थ लोग समझे नहीं। इसका अर्थ लोग बिल्कुल नहीं समझे। पूरे श्रीमद् भागवत में एक बार भी राधा शब्द नहीं आया है। वहां शब्द आया है गोपिका, या शब्द आया है प्रथम गोपिका। प्रथम गोपिका तो बहुत बाद में राधा शब्द जुड़ा। ये मन की धारा को योगी जब उल्टा देता है तो धारा ही राधा बन जाती है। और फिर यही राधा मन के मूल में सच्चित आनंद अद्वय कृष्ण को मिला देती। सही, ये बाहर की घटना नहीं है। लोग इसको बाहर की घटना समझते हैं। बहुत लोग ये भी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। अब वो ये है कि श्री कृष्ण का बाद में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि आदि और कितनी रानियों के संग वो रहे हैं, कितनी उनके विवाह हुए हैं। बहु विवाह की प्रथा होती थी। और जो प्रमुख गोपिका अर्थात जो जिसको राधा आप कह रहे हैं, उनका विवाह कहीं दूसरी जगह हो गया था।
कृष्ण को राधा कौन सी मिलाएगी? अब जो प्रचलित भक्ति मार्ग के लोग हैं वो तो डंडा तलवार लेकर उठ पड़े, ये क्या बोल रहे हैं। पर ये मन की धारा बाहर गई तो संसार, और मन की धारा भीतर को मुड़ी तो हो गई राधा, और श्री कृष्ण चैतन्य आत्मा बन के भीतर ही तो बैठा है, इसीलिए कहा राधे राधे श्याम मिला दे। हमें एक बार एक वेदांती स्वामी जी ने कहा, अरे मैंने आपका टीवी में सुना, ये आजकल आप क्या राधे राधे शुरू हो गए हो, ज्ञान व्यान छोड़ दिया क्या? मैंने कहा रे महाराज, ज्ञान हमने तो नहीं छोड़ा, हम वेदांत कैसे छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा आप इस ज्ञान के सूत्र को आप भी पकड़ लीजिए ना। फिर जब ये चर्चा हुई कहते अच्छा अब कहानी समझे हम। चलो शुक्र है समझ तो गए आप। ये प्रश्न कईयों ने उठाया, अरे गुरु माँ तो हमेशा तत्व ज्ञान की बात करते हैं, पर ये बीच बीच में राधे राधे क्या शुरू हो जाता है। मैंने कहा भाई, जिसको तुम राधा समझते हो और जिसको हम राधा समझते, दोनों की समझ का बड़ा फेर है। हम निश्चय रूप से कह सकते हैं राधा ही कृष्ण को मिलाती है। अब भक्ति मार्ग में उन्होंने क्या कर दिया है कि राधा देवी जी जो हैं वही जीव भक्त का हाथ पकड़ के श्री कृष्ण तक ले जाएंगी, इसलिए राधा जी को मनाना होगा, इसलिए राधा जी के गीत गाने होंगे। राधा मेरी स्वामिनी, हम राधा जू के दास, जन्म जन्म मोए दीजिए श्री वृंदावन वास। तो राधा जी को मनाओ, और राधा प्रसन्न होगी तो कहते हाथ पकड़ के ले जाएगी और श्री कृष्ण के सन्मुख जीव को कर देगी, और जीव जब कृष्ण के सन्मुख हो जाएगा तो भगवान का दर्शन करके जीव गदगद हो जाएगा, भक्त को भगवान मिल जाएंगे। अच्छा फिर क्या होगा? बोले फिर वो भगवान के पास रहेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बस आनंद ही आनंद है, रस ही रस, और तो कुछ नहीं होगा। नहीं जी, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो जाता तो बात ही क्या थी। मनोवृत्ति जब कभी हिल जाएगी तो यही बिछुड़ना हो जाएगा, यही बीजोग हो जाएगा। तो इसलिए जब मैं वृंदावन जाती हूँ, या इस साल द्वारिका जाने वाले हैं तो द्वारिका जाएंगे, हम खूब कृष्ण के गीत गाएंगे। पर मजा ये है, हम ऐसे कट्टर वेदांती भी नहीं जो कृष्ण की मधुर माधवी मुस्कान के साथ मोहब्बत न कर सके, कि हम उसकी पायल और उसके श्रृंगार और उसकी अटखेलियां और नटखटपने के गीत न गा सके। हम तो वो भी खूब गाएंगे, गाते हैं, क्योंकि सरगुण आप निर्गुण भी यो ही, कलातार जिन सगली मोही। जो निर्गुण है वही तो सरगुण हुआ, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म है वही तो माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर है, और वही माया वशिष्ठ चैतन्य ईश्वर का ही अवतार है। श्री कृष्ण हो कि राम हो कि शिव हो कि कोई हो, ब्रह्म की ही तो ये लहरें हैं। लहर सागर से अलग नहीं है।